Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 4 यानी कि क्लास 4 की एक्सरसाइज नंबर 2D पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसके समझने के लिए ये जो आंसर आए हैं या ब्लैंक्स फिल हुई है, ट्रू आगे जो चूज़ द बेस्ट आंसर ये ट्रू फॉल्स है, वो ट्रू है या फॉल्स है तो किस तरीके से है। चूज़ द बेस्ट आंसर में जो आंसर आया वो किस तरीके से आया। जब इसके आगे इसी एक्सरसाइज के आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या चूज़ द बेस्ट आंसर आपको साथ साथ समझ में आता रहेगा। फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर मैंने फिल किया हुआ है। फर्स्ट है आपके पास 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डैश यानी कि 30। फर्स्ट में 30 है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड 41। देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58, 2 आएगा इसमें। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर डैश एंड डैश 2 एंड 5 आएगा। Prime factor can never be dash number, composite number, COMPOSITE, composite number। ये फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ट्रू फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा भी ट्रू और पांचवा फॉल्स है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट वाले में आएगा आपके पास 135, सेकेंड है आपके पास 2, 5, 11, थर्ड है आपके पास 5, 4 है आपके पास प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास जिसका स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो गया। ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स। अब आपके पास फैक्टर ट्री बनाना है आपने प्राइम फैक्टर्स से। क्वेश्चन नंबर की जो क्वेश्चन नंबर 1 की यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 15 दी गई है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे समझते हैं कि प्राइम फैक्टर्स होते कौन से हैं, कैसे कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें प्राइम फैक्टर्स का नाम दिया जाता है। प्राइम फैक्टर्स उन नंबर्स को कहा जाता है, या प्राइम फैक्टर्स कह लें या प्राइम नंबर्स कह लें, उन नंबर्स को या उन फैक्टर्स को कहा जाता है जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं। जैसे लाइक आपके पास 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में होगा, किसी और टेबल में नहीं है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इस तरह और भी आगे हैं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं। उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन था ड्रॉ फैक्टर ट्री बनाना है टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिविंग नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स को शो करने के लिए। ठीक है। फैक्टर ट्री हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 15 है, ठीक है। 15 एक डिजिट था, इसको हमने सर्कल में रखा। अब इसका ट्री बनाते हैं हम अलग, 2 अलग सर्कल में, 2 या 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 बन सकते हैं। एक प्राइम फैक्टर आएगा हमारे पास 3 और दूसरा प्राइम फैक्टर आएगा हमारे पास 5। 15 का जो फैक्टर ट्री बना वो 3 और 5 बना। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15 आ गया आंसर, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू थी हमारे पास। 3 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। इसी तरह 5 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। तो ये दोनों 15 के क्या बन गए हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स बन गए। ठीक है ना। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है। इसी तरह एक और बताता हूँ जो कि है हमारे पास यहाँ पे 21 का हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे रैंडमली मैंने कोई क्वेश्चन उठाया है, इसके 2 प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। इसमें कुछ वैल्यू ऐसी होगी जिसमें 2 से ज़्यादा भी बन रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही फैक्टर बने या 2 का ही ट्री बने। एक आएगा आपके पास 3, एक आएगा आपके पास 7। 3 और 7 ऐसे नंबर्स हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते।
3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 21। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 21। 25 के दो प्राइम फैक्टर्स बने, एक 3 और एक 7, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट बाकी के सारे क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व करें, इसी तरह ट्री बनेगा, आप लोग उसे सॉल्व करने। प्राइम फैक्टर्स फिर से बता रहा हूँ, ऐसे नंबर्स या ऐसे फैक्टर्स जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं, हम उन्हें प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स कहते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एज मैनी डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हम और दूसरे नंबर्स भी ले सकते हैं, फिर उन दूसरे नंबर्स का भी फैक्टर बनाकर हम प्राइम फैक्टर्स में शो कर सकते हैं। किस तरह शो करेंगे, अब हम ये देखते हैं। आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 40 को हम यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक नंबर था हमारे पास, इसका नंबर ट्री बनाना है, ठीक है। पहले इसके बनाते हैं हम दो, किस तरह बनेंगे। एक आ जाएगा हमारे पास 2 जो कि है प्राइम नंबर, ठीक है। फिर एक आ जाएगा हमारे पास 20 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 को आगे मज़ीद ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को ब्रेक कर देते हैं। 20 को किस तरह ब्रेक करते हैं, हम 2 लेते हैं, फिर एक प्राइम नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरा नंबर कंपोजिट नंबर आएगा हमारे पास 10, 2 10 20, यानी कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 20 का फैक्टर जब बनाया तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब 20 को मज़ीद ब्रेक नहीं किया जा सकता, और 2 को मज़ीद ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो हम 10 के बनाते हैं। हम यहाँ पर 10 के किस तरह बनाएंगे हम यहाँ पर, फिर एक नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा हमारे पास 2, और दूसरा भी यहाँ पे प्राइम नंबर ही मिल जाएगा हमारे पास 5। 2 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इन नंबर्स को तो नहीं देखना क्योंकि इसको भी आगे हम ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है ना। 20 को ब्रेक किया हमने 2 और 10 में, 10 को ब्रेक किया हमने 2 और 5 में। ये नंबर्स देखते हैं हम, ठीक है। ये के टोटल प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, 2 प्राइम नंबर्स है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देखते हैं ओरिजिनल नंबर यानी कि क्वेश्चन वाली वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू वही क्वेश्चन वाली बनी। तो हर जगह पे हर स्टेप में हमारे पास एक प्राइम नंबर आया, एक कंपोजिट नंबर आया, फिर कंपोजिट को दोबारा हमने ब्रेक किया एक प्राइम नंबर में, एक कंपोजिट नंबर में, फिर अगेन कंपोजिट नंबर को फिर अगेन ब्रेक किया एक प्राइम नंबर, और दूसरे भी प्राइम नंबर ही मिला था। जो आखिर में हमारे पास प्राइम नंबर्स थे उसको हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ रहा है। वैसे ये वाला स्टेप आपने शो नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर ओरिजिनल वैल्यू यानी कि क्वेश्चन वाली वैल्यू बन रही है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके जो बाकी ऑप्शन है 48, 60, 24, 50, 72, इसके भी आप इसी तरह ब्रेक करते रहोगे। किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप स्कूल में आकर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमें प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। 84 है हमारे पास, इसका हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। किस तरीके से मालूम करेंगे, डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। नंबर है हमारे पास 84 को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 84 क्योंकि एक इवन नंबर है, लास्ट में हमारे पास डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम 84 को यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, किससे, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 2 4 8 एंड 2 2 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, 42। अगेन हम अब किसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर बच गया है हमारे पास, यानी कि 42 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 42 क्योंकि फिर से एक प्राइम फैक्टर है, और सॉरी इवन नंबर है, आखिर में 2 आ रहा है, तो अगेन हम इसको 2 से करते हैं। 2 2 4, ठीक है, 2 1 2, 42 ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 21 बचा है। अब हम डिवाइड किसको करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे
अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 21 जो है वो इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में इसके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 से तो पॉसिबल नहीं है इसको डिवाइड करना। हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 21 हो जाएगा आपके पास। ये भी आपका कैंसिल हुआ, आखिर में बचा आपके पास 7। अब आप लास्ट में 7 को डिवाइड करें, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। 7 अंदर रखा, फिर इसको किससे करना पड़ेगा हमें, 7 वाला 7, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या आखिर में 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें, वो देखते हैं हम कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से, 2 2 3 और 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे शो किस तरह करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 4 4 3 12 12 7 84, जो कि ओरिजिनल नंबर जहाँ से हमने शुरू किया था। इसी तरह से बाकी 170 333 126 520 एंड लास्ट में आपके पास 99। इसे भी आप इसी मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप स्कूल में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 2E फर्स्ट क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी जैसे पहले लास्ट एक्सरसाइज में मैंने कहा कि आगे चल के समझ में आता रहेगा, तो मैं सिर्फ इसकी ब्लैंक्स बता रहा हूँ ताकि आपको आगे क्वेश्चन सही से समझा सकूँ और टाइम भी बच सके। फर्स्ट वाले ब्लैंक्स में आएगा 1, सेकंड में आएगा 4, थर्ड में आएगा अगर 2, 4, 8, कॉमा ज़रूर लगेगा। अगर कॉमा स्किप हो गया तो इसका मतलब आ जाएगा आपके पास 248, जबकि 2 अलग नंबर है, 4 यहाँ पे अलग नंबर है और 8 यहाँ पे अलग नंबर है। नेक्स्ट में आएगा आपके पास 2 और लास्ट वाली ब्लैंक में आएगा आपके पास 6। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपके पास ट्रू फॉल्स का। फर्स्ट आपके पास फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है, फिर फोर्थ ट्रू है और लास्ट वाला फिफ्थ जो है वो फॉल्स है। यानी शुरू के 3 फॉल्स है, फिर चौथा ट्रू है, फिर 5वां फॉल्स है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 चूज़ द बेस्ट आंसर है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड वाले में सेकंड ऑप्शन है यानी कि 1, थर्ड वाले में भी सेकंड ऑप्शन है यानी कि 9, फोर्थ वाले में आपके पास फोर्थ ऑप्शन है यानी कि 1 2 3 एंड 26, एंड फिफ्थ वाले में भी आपके पास जो ऑप्शन है द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज़ 50, सॉरी 5, ठीक है। अब 85 और 95 का जो HCF आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है आपके पास। यहाँ पर मार्किंग नहीं की है मैंने, आप मार्क कर लोगे 5 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, राइट द फैक्टर ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। हमें आप यहाँ पर आके क्या बनाना है, हमने 10 और 18 के फैक्टर बनाने और उस पर जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हमने सर्कल करना है, ठीक है। अब हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले 10 के फैक्टर बनाते हैं। 10 के फैक्टर किस तरह बनेंगे हमारे पास, ठीक है। 10 जो है आपके पास 2 के टेबल में भी आ जाता है, ठीक है। 10 जो है आपके पास 5 के टेबल में भी आ जाता है। 10 जो है आपके पास 10 के टेबल में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 फैक्टर बने, 2 5 एंड 10। 10 2 के टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर था वो था 18। 18 के हम फैक्टर बनाते हैं। 18 जो है वो 2 के टेबल में भी आएगा। 18 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 18 होता है। 18 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आएगा आपके पास। 18 5 के टेबल में नहीं आएगा आपके पास। 18 आएगा फिर 6 के टेबल में आएगा आपके पास। फिर सॉरी मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, आपने कॉमा लगाना है। 6 के बाद 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 8 के टेबल में 18 नहीं आता है आपके पास। फिर आ जाता है 9 के टेबल में, 9 2 18 हो जाता है आपके पास। 10 के टेबल में 11 12 13 14 15 16 17 तक 18 किसी भी टेबल में नहीं है। फिर लास्ट में 18 किस टेबल में आता है, अपने ही टेबल में आता है। तो सर्कल करते हैं हम किस नंबर्स को, यानी कि ये 2 जो है हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 18 is 2। 2 जो है वो कॉमन
फैक्टर है आपके पास। इसी तरह आपने ये बाकी फैक्टर्स बनाने हैं। 12L1 है आपके पास, 25, 15 है, 16, 20 है, इन सब के इसी तरह फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर से मुराद यहाँ पे ये वो नंबर्स लिखने होंगे जिन जिन टेबल में ये नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे लाइक 12 है आपके पास सेकंड वाले में, तो 12 अपने टेबल में आ जाता है आपके पास, और 12 2 के टेबल में आ जाता है, 12 3 के टेबल में आ जाता है, 12 4 के टेबल में आ जाता है। ये नंबर्स आपने लिखने होंगे। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। HCF मालूम करना है आपने इन नंबर्स का। ठीक है, HCF किस तरह मालूम करेंगे हम, दो नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास 32 एंड 24। इसमें से भी एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करोगे। ठीक है, किसी भी, फिर बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो आप लोग स्कूल में आके डिस्कस कर सकते हो, कि समझ सकते हो आप मुझसे आके स्कूल में। बहरहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन है जो कि 32 एंड 24। हम इसके HCF मालूम करेंगे 32 एंड 24। HCF किस तरह मालूम करेंगे हम, 32 का सबसे पहले ले लेते हैं क्या, LCM 32, 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके साथ कैरी हो गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर आगे 2 से करेंगे, 2 4 8, ओके है, 2 2 4। ठीक है, एंड लास्ट में आ जाएगा 2 1 2। ओके, इसी तरह 24 का करते हैं। 24 का LCM लेते हैं हम यहाँ पे। किस तरह लेंगे LCM, 2 के टेबल से करते हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4। फिर आगे 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक, तो 32 का फैक्टर बना हमारे पास क्या, 32 के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। क्या बना, कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स हमने लिख लिया। 24 का देखते हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 3 है। 24 लिखा हमने यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड क्योंकि 3 था इसके साथ 2 नहीं था, तो हमने 3 को थोड़ा सा गैप दे के लिख लिया अलग से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या बना हमारे पास, इसको सॉरी कॉमन फैक्टर यार हैं हमारे पास सेम है। ठीक है, ऊपर नीचे करना है, आप लोग बराबर बराबर मत कर देना कि इन दोनों को भी सर्कल कर दो, क्योंकि ये बराबर बराबर ऊपर नीचे करोगे आप सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या बना, 2, इन दोनों पेयर्स में से एक 2 काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों पेयर्स में से एक 2 काउंट होगा, मल्टीप्लाई इन दोनों पेयर्स में से एक 2 काउंट होगा, 2 2 4 4 2 8। 8 जो है हमारे पास क्या है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आया आपके पास 8 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स सॉल्व करोगे इसी LCM के मेथड से, फिर आप उसको कॉमन फैक्टर को सर्कल करके HCF फाइंड आउट करोगे।